अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग भी बहुत खैरियत से जी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये चाइनीज़ पोटैटो स्टिक्स। जैसे बच्चों को पोटैटोज़ बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो उसको एक बिल्कुल नए तरीके से प्रेजेंट करने का, उनको खिलाने के लिए, ताकि उनको थोड़ा और ज़्यादा कुछ ऐसा डिलीशियस सा लगे, कुछ सरप्राइजिंग सा लगे। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है जो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, और उसको मेक इन फ्रीज़ भी है। आप इसको आराम से फ्रीज़र में फ्रीज़ करके आप जब दिल चाहे निकालें और फ्राई कर लें, ताकि आपको रमज़ान में बहुत ज़्यादा आसानी और इबादत कर सकें। तो देखिए हमने कितने आसान तरीके से चाइनीज़ पोटैटो स्टिक तैयार की है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, देखिए चाइनीज़ पोटैटो स्टिक के लिए यहाँ पर हमने इस तरह पोटैटोज़ को ट्रायंगल में, क्यूब्स में, मतलब एक तरह से हमने इनको कट कर लिया। यहाँ पर हमने लिए हैं 1 पाव आलू 250 ग्राम। अब इनको हम यहाँ पर स्क्वेयर्स में पिरो लेंगे। एक स्टिक के अंदर आप 5 जो है ना पीस लगा लीजिए। ये देखिए इस तरीके से हमने इसके अंदर 5 पीस को लगा लिया है। अब इस तरीके से हम अपनी सारी स्टिक्स तैयार कर लेंगे। नाज़रीन ये देखिए हमारे स्क्यूर्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम बॉईल कर लेंगे। जी नाज़रीन ये देखिए पानी हमारे यहाँ पे बॉईल हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 पिंच हल्दी और 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे इसमें हम। अब इस पानी में हम अपनी स्टिक्स को डाल देंगे और उसको जब तक हम बॉईल करेंगे जब तक ये आलू हमारे गल ना जाए। कम से कम भी 10 से 15 मिनट तो हम इनको बॉईल करेंगे। जी नाज़रीन ये देखिए हमारी स्टिक्स बॉईल हो चुकी है। इनको हमने पानी से निकाल लिया है। अब इसकी हम कोटिंग करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होगी। चाइनीज़ पोटैटो स्टिक के लिए यहाँ पर हमने ली है 1 टेबल स्पून केचप, हाफ टी स्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे मस्टर्ड सॉस, 1 टेबल स्पून इसमें हमने शामिल किया है सोया सॉस, 1 टेबल स्पून इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे चिल्ली सॉस। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी काली मिर्च और 1 ही चुटकी इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्च, और 2 टेबल स्पून इसमें हम शामिल करेंगे मैदा। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। टू टेबल स्पून इसके अंदर हम एग को फेंट कर 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर एग शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, ताकि ये इसकी थिकनेस इतनी हो जाए कि ये हमारे पोटैटोज़ के ऊपर उसको कवर कर ले। इसके अंदर हम 2 टीस्पून तिल शामिल कर लेंगे। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें ये हमारी ड्राई कोटिंग बिल्कुल रेडी हो गई। देखिए सबसे पहले हम इनको इसमें कोटिंग में अच्छे से आपने कवर करना। ये देखें कोटिंग इसके ऊपर रुक भी गई है, गिर नहीं रही। ठीक है, अब इसको हम ब्रेड क्रम्स के अंदर रोल कर लेंगे, जिसके अंदर हमने तिल भी। इस तरीके से हम अपनी सारी चाइनीज़ पोटैटो स्टिक्स को रेडी कर लेंगे। जी नाज़रीन ये देखें इस स्टेज पे आप अपनी चाइनीज़ पोटैटो स्टिक्स को फ्रीज कर सकते हैं, ताकि आपको रमज़ानों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का मौका मिले। तो आप पहले से ही प्रिपरेशन कर दीजिए। ये देखें अब बस आप इसको निकालें और फ्राई कर लें। जी नाज़रीन ये देखिए तेल हमारा हीट हो चुका है। ठंडे तेल में मत डालिएगा वरना ऑयल जब्स कर लेंगी। इनको अब हम
फ्राई कर लेंगे क्योंकि हमारे पोटैटोज तो पके हुए हैं, सिर्फ इसको हमने कलर देना है। जी नाज़रीन, जब देखिए इस तरीके से लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आप अपनी ये स्टिक्स की साइड को चेंज कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना हमने। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारी स्टिक्स बिल्कुल रेडी हो चुकी है, चाइनीज़ पोटैटो स्टिक्स। इनको अब हम टिश्यू पेपर के ऊपर डिश आउट कर लेंगे। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी चाइनीज़ पोटैटो स्टिक बिल्कुल रेडी है, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और उसके साथ साथ ही बहुत डिलीशियस रेसिपी हमारी ये बनकर तैयार हुई है। हमारी रेसिपी को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।